जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपना चैनल लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल चैनल। ठीक है, लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल पाठ 5वां वर्णिका का धरती कब तक घूमेगी लास्ट है मेरा, और मैं आपसे लास्ट बार कह रहा हूं लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने जो है मैं दिखा रहा हूं। चलिए बच्चों देखते हैं, आइए। अच्छा, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। गिजब गिजब कहिए उसको, हल्का इधर कीजिए, हल्का इधर, हल्का इधर कीजिए, छोटा 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 छोटा, बस बस हल्का उधर, हाँ ठीक है, ठीक। ध्यान समझना, देखिए सीता का चरित्र बाबू एकदम लगा ले तुम, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण गिजब वाला क्वेश्चन। समझता है ना कि सीता का चरित्र करे। देखिए सीता एक विधवा पर सहिष्णु महिला थी। क्या थी? सीता एक विधवा महिला थी, सहिष्णु सहन करती थी, वे बहुओं की विषाक्त बातों का कभी उत्तर नहीं देती। ये बेचारी यह सुधल था ना कि बहु जगह के बोलती थी विश्व वाला बात, जवाब देती नहीं थी। वह अपने हृदय को पत्थर कर अपने घरों में वीरान बनकर रहती थी। वह अपने हृदय को पत्थर बनाकर घर में रहती थी। बेटे ने उसे एक एक महीने की पाली पर रखा तो वह कुछ नहीं बोली। जान लीजिए, जो है बड़ा लड़का, जब उसे बेटे ने एक एक महीने पाली पर रखा तो वह कुछ नहीं बोली। जब उसे 50 रुपया प्रतिमाह देने की बात बेटे ने बिना उससे राय लिए ही तय कर दिए तो उसका स्वाभिमान जागा और वह घर से निकल पड़ी। इस प्रकार सीता सुख दुख में समरस रहने वाली शांत प्रकृति की स्वभाव मिनिनी और दृढ़ निश्चय प्रकृति की महिला है। ध्यान सुनिए, मैं फिर दोहराता हूं कि सीता का चित्रण, सीता का आदत लक्षण बारे में पूछा रहा है। तो सीता एक विधवा पर सहिष्णु महिला थी। विधवा थी, पति बेचारे मर चुका था, लेकिन सहन करती थी बहुत कुछ। वह बहुओं की विषाक्त बातों का कभी उत्तर नहीं देती। वह अपने हृदय को पत्थर कर अपने ही घर में वीराना बनकर रह रही थी। बेटों ने उसे एक एक महीने पाली पर रखा तो वह कुछ नहीं बोली। जब उसे 50 रुपया देने की बात बेटों ने बिना उससे राय लिए तय कर दिया तो वह समझ गई अब इस घर में रहना मेरा तय नहीं है, और उसका स्वाभिमान जगा और वह घर से निकल पड़ी। सोचिए, मजदूरी करना है तो बाहर क्यों नहीं निकल जाए, निकल गई। इसलिए इस प्रकार अपना सुख दुख समरस करके शांति प्रकृति स्वभाविनी और दृढ़ निश्चय प्रकृति का जो महिला होता है वह घर से निकल पड़ी। आज जान लीजिए, ये तो कहानी आपसे यहाँ देखते हैं। कई घरों में जान लेना 3 पुत्र अगर है और अगर एक माँ है तो जान लीजिए उसे बहुत होता है घिसेट। हम जिस समाज में रहते हैं वो समाज अभी इसी से गुजर रहा है। कहते नहीं कि बेटा बहुखोर हो गया है और जान लीजिए माँ को देखता नहीं है। समाज हमारा यही है। और जान लीजिए आज कहने के जान लीजिए हर माँ, हर बूढ़ी माँ अपने समस्याओं को झेल रहा है। ठीक ना? तो आप बताइए, महीने पाले पर रखा, फिर क्या 50 रुपया देने के बाद का तो निकल जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला क्या है। अच्छा, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। धरती कब तक घूमेगी कहानी शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करें। बाबू जो क्वेश्चन आपके लिए है बड़ा मस्त क्वेश्चन है। धरती कब तक घूमेगी कहानी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करें। देखिए जो कहानी है यह कहानी सार्थक है जी, सही, एकदम सही। माँ एक महीना यहाँ एक महीना वहाँ लुढ़कती है, बोकती है, अच्छा लगता है जी? नहीं। इस कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी घटना प्रधान है। ठीक है,
ये बात सत्य है। सीता अपने बेटों और उनसे अधिक बहुओं के विष सहते सहते परेशान हो जाती है। बात सही है। जान लीजिए जो सीता थी, यह कहानी एकदम सत्य है कि सीता अपने बेटों और उनसे अधिक बहुओं का जो था ना, बात सहित सहित परेशान हो गई थी। उसे अपना पूर्व जीवन स्मरण हो आता है। उसका पहला जीवन क्या उसको आता याद। उसने आकाश की ओर दृष्टि उठाकर देखती है, आकाश की ओर अपना आंख उठाकर देखती है, और जाने फिर क्या, फिर पृथ्वी की ओर देखकर महसूस किया कि पृथ्वी और आकाश के बीच क्या भरा हुआ है, घुटन। 2 रोटियां ही सब कुछ नहीं है, इसके अलावे भी कुछ होता है। क्या बताइए संभव है? अगर हम आपको जाने खाली 4 टाइम खाली खाने देंगे तो खाना से कुछ बात होने बनने वाला है? जी नहीं बनने वाला है। जान लीजिए फिर जो पृथ्वी की ओर देखकर महसूस किया, पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। 2 रोटियां ही सब कुछ नहीं होता, इसके अलावे भी कुछ है। और देखिए, और वही है ना, अलावे जो इच्छाएं होती है दुख भोगने का बाध्य करती है। सीता को आशा है कि धरती घूमेगी, पर कब तक घूमेगी यह शीर्षक क्या है, एकदम सार्थक है। जान लीजिए ये घटना लगातार साथ ही साथ क्या घूम रही है। तो प्यारे बच्चों, मैं दोहराता हूं आपके सामने कि धरती कब तक घूमेगी जो कहानी है यह सार्थक है। कैसे? इस कहानी का शीर्षक क्या है कि धरती कब तक घूमेगी, यह घटना प्रधान है। मुख्य रूप से सीता अपने बेटे और उनसे अतिशय परेशान हो गई थी, उसे अपना पूर्व जीवन स्मरण, पहला जीवन उसको याद आता है। उसने आकाश की ओर दृष्टि उठाकर देखती है, और फिर क्या देखती है, फिर पृथ्वी देखती है। पृथ्वी और आकाश के बीच जो होता है ना घुटन, ठीक है, वह घुटन भरी हुई है। 2 रोटियां ही सब कुछ नहीं, इसके अलावे भी कुछ है। अगर अलावा बाल इच्छाएं दुख भोगने का बात करती है, नहीं करेगा जी। सीता को आशा है कि धरती कब तक घूमेगी ये पता नहीं, इसलिए यह शीर्षक क्या है, एकदम सार्थक है और उचित है। बच्चों इसे उतार ले जरूर, आप देखिए क्या है। चलिए बढ़े आगे, आइए बढ़ते आगे। अच्छा, वाह क्या क्वेश्चन है। ये जवाब आपके जानने में एकदम बहुत महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से भी आपके करीबे हैं कि इस समय उसकी आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। सब प्रसंग व्याख्या करें। इस समय उसकी आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही उसे धरती आकाश के बीच क्या हुई घुटन। सब प्रसंग व्याख्या करें। प्यारे बच्चों, मैं आप ढंग से देख लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियां सिद्धस्त। कथाकार साबरदैया की लेखनी स्वीत। धरती कब तक घूमेगी कहानी से उद्धृत है। ध्यान देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां सिद्धस्त। कथाकार साबरदैया के लेखनी से यह कहानी धरती कब तक घूमेगी कहानी उद्धृत है। बेटे और बहुओं की विषाक्त वातावरण में रहते सीता अर्ध क्षुब्ध हो चुकी थी। उसे धरती और आकाश संकुचित दिख पड़े थे। मतलब क्या, धरती और क्या जी आकाश उसे बहुत छोटा दिख रहा था, क्योंकि मन का भाव ही मनुष्य बाह्य प्रकृति में दिखता है। घर के घुटन ने उसे मानसिक अस्वस्थ बना दिया था। क्या बना दिया उसको? अस्वस्थ। जान लीजिए, बार बार वो अपने घरों में इस बात से परेशान हो गई थी, उसका मानसिक क्या पड़ा गया था, अस्वस्थ। क्योंकि जान लीजिए लगभग हर 5 वर्षों में, है ना, देखिए महीने महीने पाली बदल कर उसने 5 वर्ष लंबी अवधि काट दी। 1 महीना वहां 1 महीना वहां, ज्यादा क्या उसने लंबा वर्ष काट दिया। लेकिन 50 रुपए जान लीजिए प्रति व्यक्ति प्रति माह देने की बात से वह तिलमिला उठी। उसे लग गया अब इस घर में रहना क्या उचित नहीं है।
जान लीजिए, और कठोर निर्णय लेते हुए अपने कुछ फटे पुराने कपड़े लेकर उस घुटन भरे घर से तरके निकल पड़ी। जान लीजिए बेचारे क्या अपना कपड़ा लता बांधी और कहा निकल गया। कहा जब हमको रुपया कमाना है तो कहीं और कमाएंगे, अपना मस्ती से खाएंगे। जान लीजिए इस समय मन उसका शांत था, हृदय उद्योग राहत था, उसकी आंखों के आगे ना अंधेरा थी और ना ही धरती आकाश के बीच हुआ घुटन। उसका मन जैसे शांत और निर्मल हो गया, वैसी ही क्या है प्रकृति भी वैसे दिख रही है। तो मैं पढ़ूं फिर से। प्रस्तुत पंक्तियां क्या है, सिद्धस्थ कथाकार सावर दैया की लेखनी से धरती कब तक घूमेगी कहानी से उद्धृत है। बेटे और बहुओं का विषाक्त वातावरण में रहते सीता प्राया अर्ध विक्षुब्ध हो चुकी थी। उसे धरती और आकाश के क्या, धरती और आकाश एकदम संकुचित दिख पड़ा था, क्योंकि मन का भाव ही मनुष्य की बाहरी प्रकृति में दिखता है। जान लीजिए क्या है कि घर क्या है जी, घर के घुटन ने उसे मानसिक अस्वस्थ कर दिया था, बीमार कर दिया था। महीने महीने पाली बदल कर तो उसने 5 वर्ष लंबी अवधि तय कर, लेकिन 50 बार झगड़ा हुआ कम से कम। पर 50 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह देने के बाद वह तिमिला गई और कठोर निर्णय न लेते हुए अपने कुछ फटे पुराने कपड़े लेकर घर से निकल पड़ी। जब घर से निकली ना उस समय अंधेरा था, चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। वाह रे वाह, क्या मस्त क्वेश्चन है, झकास लगाता रहे हो। ये क्वेश्चन हमारा ऐसा आ गया कि सीता क्या सोचकर घर से निकल पड़ी। बाबू फंसोगे। प्रति माह 50 रुपए देने की बात सुनकर सीता को हार्दिक पीड़ा हुई, बहुत कष्ट हुआ, दिल में कर्जा में छेद हो गया ना जी कि प्रति माह जो है 50 रुपया देने की बात सुनकर क्या हुआ, सीता हृदय में पीड़ा हो गया, हार्दिक पीड़ा हुआ। उसने सोचा जब मुझे मजदूरी करनी पड़ेगी तो मैं कहीं भी कर लूंगी, कहीं भी खा लूंगी रोटी, ये सोची और वह घुटन में घर से निकल पड़ी। बराबर, चल आगे बढ़ते हैं। बढ़े आज देखिए क्या है? सीता अपनी स्थिति को किससे तुलना करती है? सीता अपनी स्थिति को किससे तुलना करती है? देखिए जान ले, जो सीता की अपनी स्थिति थी, जब इन्हें उसका हालात था वो क्या, बच्चों का खेल था। माई माई रोटी दे, माई माई रोटी दे। भिखारी नहाती है और कहती है माई माई रोटी दे। अंदर से उत्तर मिलता है, या घर छोड़ दूसरे घर जा, या घर छोड़ दूसरे घर जा। सीता भी अपने को उस भिखारी जैसे मानती है। इस महीने पूरा होते ही अगला महीना पूरेगा, सुनेगा आदेश, अब जाओ अगले घर, अब जाओ अगले घर। तो सीता अपने ही स्थिति को तुलना करती है कि बच्चे का खेल, माई माई रोटी दे, भिखारी नहाती है और कहती है कि माई माई रोटी दे, माई माई रोटी दे। अंदर से उत्तर आता है, या घर छोड़ दूसरे घर जा। जान लीजिए, या घर छोड़ दूसरे घर जा। सीता भी अपने को उस भिखारी जैसे मानती है। इसे भी महीना पूरे होते ही वही आदेश सुना देता है, या घर छोड़ दूसरे घर जा, या घर छोड़ दूसरे घर जा। चलिए आगे बढ़ते आइए। लास्ट क्वेश्चन, और इसको लगा लीजिए VVI क्वेश्चन, MVVI क्वेश्चन है ना जी, ठीक है, लगा लीजिए, जान लीजिए, आपको ये बना देगा क्वेश्चन, आपको इसको भूलना नहीं है, ठीक ना। क्या है, सीता अपने ही घर में घुटन महसूस क्यों करती है? क्यों घुटन महसूस करती है? जानिए, सीता विधवा होने के बाद बेटे और बहुओं से उपेक्षित हो गई है। जब विधवा हो गई तो ये आसरा है ना, कहते नहीं है। 50 जान लीजिए, ध्यान सुनिएगा, 10 जान लीजिए, अगर बाल बच्चा अगर है एक माँ को तो वो पाल सकती है, लेकिन जान ले 10 बाल बच्चा माँ को पाल नहीं सकता है, ये भारी है।
ये आज हमारा समाज है, आज हमारे की पतोह है, आज हमारा बेटा बन चुका है। हर जन रिश्ते में कहने क्या लोग मजबूर है। ये बात यही है। वो क्यों करते हैं महसूस? सीता जन ने विधवा होने के बाद बेटे और बहुओं से उपेक्षित हो गई है। बात बात पर क्या उसे मात्र 2 रोटियों के लिए ताने सुनने पड़ते हैं। सीता को हर जन बात पर कितना 2 रोटी के लिए ताना सुनना पड़ता है। इससे वह सर्वदा अपमानित महसूस करती है। उसे लगता है कि धरती आकाश सिमटकर बहता छोटा हो गया। बहुत क्या? बहुत छोटा हो गया। उसे लगता है सर्वदा अपमानित करती है महसूस। उसे लगता है कि धरती आकाश सिमटकर बहुत छोटा हो गया है। इसलिए सीता अपने ही घर में घुटना महसूस करती है। इसलिए वह क्या? नाखुश होती है। सीता अपने घर में घुटना महसूस इसलिए करती है। सीता विधवा जब सोई थी अपने बेटे बहू पर क्या हो गई? आश्रित हो गई। बात बात पर उसने मात्र 2 रोटियों के लिए ताने सुनने पड़ते हैं। इससे वह सर्वदा अपमानित महसूस करती है। उसे लगता है कि धरती आकाश सिमटकर बहुत छोटा हो गया है। इसलिए सीता अपने घर में घुटना महसूस करती है। इसलिए वे नाखुश भी होते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए, बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों। एंड पूरा हो गया है। जाते जाते मैं कहूँगा प्लीज आपको जब देखा मेरा पूरा वीडियो, मैं आपको दिखा पूरा वीडियो में, फिर आपके सामने में लाइक क्यों नहीं दिखा? सब्सक्राइब क्यों नहीं दिखा? नहीं सब्सक्राइब करो सर जल्दी।